पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि घर्षण गति का विरोध करने वाला बल है। क्या करने वाला बल है? बहुत बढ़िया बात। घर्षण एक प्रकार का बल है जो गति का क्या करता है? विरोध करता है या कम हो सकता है। कैसे हो सकता है? लुब्रिकेंट दे करके इसको कम किया जा सकता है। ठीक ना? तेल, मोबिल, ग्रीस आदि दे करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। अब कहता है स्नेहक के रूप में हम लोग तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अब एक बात बताइए चला जी कि घर्षण बल जो है सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? जैसे स्टैंड अप फॉर एग्जाम्पल, चूजा है तो एकर गाल छुओ आ हमर गाल छुओ, दोनों में फर्क ना है। ये चिकना है, एकरा में कोई रगड़ नहीं है, एकदम मुलायम मुलायम लग रहा है। तो चला, दोनों में फर्क है। इसकी प्रकृति देखो, इसकी प्रकृति देखो। घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, नहीं करता है? सतह रुखड़ा है तो ज्यादा रगड़ होगा, सतह प्लेन है तो कम रगड़ होगा। लगा दिया वे करो, जल्दी आ जाएगा। मेरा बात समझा? घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर नहीं। बोलो कैसे? जैसे एक उंगली एकरा पे देंगे तो यो उतने रगड़ होगा, और 4 उंगली देंगे तो यो उतने रगड़ है। नहीं होगा? बोल रहे नहीं बुझा रहा है? एक उंगली एकरा पर देंगे ना तो यो उतने रगड़ होगा, और 4 उंगली देंगे एकरा पे तो यो उतने रगड़ होगा। क्या नहीं विश्वास तो अपने अगल बगल में रगड़ के देखो। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है लेकिन सतहों के बीच के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं है। जैसे एक उंगली ले लो तुम, एक 1 फिंगर और 5 फिंगर, इसमें तुम देखोगे दोनों में सेम क्षेत्र, सेम घर्षण लगता है। बोलो न रे। लेकिन एक हाथ यहां रख लेते हैं, एक दीवार पे रख लेते हैं। तो घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतहों के बीच के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। सही है ना? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है तो एक उंगली या 2 उंगली में क्षेत्रफल में घर्षण अलग अलग हो जाता। लेकिन सतहों के नेचर पर निर्भर करता है कि वो प्लेन है कि खुरदरा है। बोलो। कहते हैं घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों की प्रकृति पर। अगर किसी गतिमान वस्तु पर, अगर किसी गतिमान वस्तु पर बल कार्य नहीं कर रहा है, देखो जैसे हम कोई वस्तु है उसको हम धक्का दे दिए, धक्का दे के छोड़ दिए, या कोई वस्तु गतिमान है तो धीरे 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 रुक जाएगा कि चलते रहेगा। कोई बॉल है मान लो, उसको हम गड़का के छोड़ दिए, कोई बल नहीं लगा रहे हैं, तो धीरे 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 आगे जाके रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। घर्षण बल के कारण। किस बल के कारण? घर्षण बल अर्थात विरोध बल के कारण। कौन बल के कारण? घर्षण बल वह बल है जिसके कारण कोई वस्तु बिना बाह्य बल के, अगर कोई वस्तु चल रहा है, जैसे अब चल रहा है, फिर एक लात मार दोगे तो चलते रहेगा, फिर थोड़ा दूर जाएगा, फिर एक लात मार दोगे, चलते रहेगा। लेकिन चला के छोड़ दोगे, उसका विरोध के कारण कुछ देर के जाने के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा?
अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो वह घर्षण के कारण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। टीवी चालू करूंगा। अब एक बात बताओ, दो सतह अनियमित है, जैसे नियमित सतह है, क्यों अनियमित है? अनियमित है, इसका कारण घर्षण है ना, है रे पूरन रे। अगर सतह नियमित और अनियमित समझते हैं, नियमित सतह मतलब प्लेन सपाट। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, ब्लीच करवाने पर, क्या करवाने पर घर्षण कम होता है कि ज्यादा? कैसे है? ब्लीच आप लोग करवाए हैं कभी? नहीं। लड़का के एक बार होता है, ब्याह से 8 दिन 2 दिन पहले। जैसे ब्लीच जब आप करवाने जाइएगा ना, तो ब्लीच करना मतलब होता है साफ करना। तो जितना अरबर है ओकरा हिसाब से साफ कर देगा, उसी को ब्लीच करना कहते हैं। बाकी उधर मेकअप के भाषा में अलग अलग चीजें। ब्लीच अगर आप करते हैं मतलब साफ करते हैं, क्या करते हैं? तो साफ करने का मतलब ये हुआ कि घर्षण को कम करते हैं कि बढ़ा देते हैं? कम करते हैं। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, दो सतहों के अनियमितता का कारण क्या है? घर्षण। अब वस्तु को ठेल के छोड़ दिया, कुछ दूर पे रुक गया, इसका कारण कौन है? क्योंकि घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण गति का क्या करता है? विरोध करता है। आप देखिए, कहता है घर्षण द्वारा जो कार्य होता है, जैसे हम ये वस्तु ले लीजिए, ऐसे ऐसे रगड़िए, तो घर्षण द्वारा जो कार्य हम करते हैं वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आप कहीं भी कोई दो चीजों को रगड़िए, ऊष्मा निकलने लगेगा। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, वह तापीय ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। सतह अनियमित रहने पर, जैसे ये सतह नियमित है, ये जो सतह है ये अनियमित है। अनियमित सतह रहेगा, जो वॉल है ये अनियमित है, तो इसमें घर्षण लगेगा। और सतह अनियमित रहने पर कौन बल लगता है? घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, परंतु घर्षण किसमें बदल जाता है? तापीय ऊर्जा में बदल जाता है घर्षण के प्रकार। गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है, कि सपोर्ट करता है। क्लियर है? घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। घर्षण गति के विपरीत लगता है। घर्षण किधर लगता है? गति के विपरीत लगता है, कि सपोर्ट में लगता है। घर्षण को कम किया जा सकता है, तेल मोबिल ग्रीस डाल दीजिएगा, घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है ना? घर्षण को बढ़ाया भी जा सकता है। अब कहीं पर चला हाथ है, इसके बीच में बालू डाल देंगे तो बढ़ा भी सकते हैं। कभी कभी घर्षण क्षयकारी बल है, इसको कम किया जा सकता है लुब्रिकेंट की सहायता से। किसकी सहायता से? लुब्रिकेंट 3 प्रकार का, ठोस द्रव अर्ध ठोस। ठोस द्रव और अर्ध ठोस। घर्षण कितने प्रकार का? ठोस द्रव अर्ध ठोस। बहुत बढ़िया बात। अगर हम घर्षण की बात करें चला, तो घर्षण 3 प्रकार के होते हैं, स्नेहक 3 प्रकार के, ठोस द्रव और अर्ध ठोस। बताओ, घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि प्रकृति पर? किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु को धक्का देकर छोड़ देंगे, कुछ दूर पर रुक जाएगा, किस बल के कारण? घर्षण बल के कारण। सतह अनियमित है, मतलब घर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा? पता नहीं लगेगा। सतह अनियमित है मतलब रुखड़ा ना है रे, रुखड़ा है तो घर्षण लगेगा। घर्षण बल किस ऊर्जा में बदल जाता है? तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। बोलो ना रे, घर्षण बल किस में बदलता है? अब चला मामला क्या है कि घर्षण के प्रकार वैसे 4 हैं, लेकिन मेनली प्रकार 3 है। देखो, अगर कोई वस्तु है, मान लेते हैं चलो ये वस्तु है, ये अभी अस्थिर है, इसको हम कहेंगे स्थैतिक घर्षण।
कौन घर्षण? अब अब न तब फिसलने वाली है, इसे सीमांत घर्षण। अभी जो घर्षण बल जो गति का विरोध कर रहा है उसे सीमांत घर्षण। और अगर ये फिसल जाती है तो गतिज घर्षण। अगर ये ऐसे ऐसे लुढ़कने लगती है तो लौटेनिक घर्षण। गौर फरमाइए। क्या फरमाइएगा? अगर ये वस्तु यहां है, स्थैतिक घर्षण है ना, अब न तब फिसलने लगेगी, सीमांत घर्षण। ई चला फिसल जाएगी, गतिज घर्षण। लुढ़कने लगेगी, लौटेनिक घर्षण। यही चार प्रकार का घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण, अब न तब फिसलने लगेगा, सीमांत घर्षण, जिसके बाद फिसल जाएगा, उसी को सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम लोग कहते हैं ना अब लिमिट हो गया, चुप हो जा। सीमांत घर्षण। अभी जब फिसल जाएगा, गतिज घर्षण। और जब लुढ़क जाएगा, लौटेनिक घर्षण। नहीं है, बुझा होगा। अगर घर्षण के प्रकार, पहला है स्थैतिक घर्षण, दूसरा है सीमांत घर्षण, कौन घर्षण? तीसरा है गतिज घर्षण। चौथा है लौटेनिक घर्षण। समझ में आ गया होगा फिगर से आपको। आप लोग तेज बच्चा हैं। पूरे दिन में सबसे तेज बच्चा इसी बैच में है। इसको मजाक में नहीं लेना, एकदम सीरियस बात कह रहे हैं। ये बैच हम पढ़ाते भी अच्छा से हैं, क्योंकि घर से 1 घंटा रेस्ट मार के आते हैं। बढ़िया समझना। नारियल पानी पी लिया ना, इसलिए मामला गड़बड़ा गया है। देखो चला, बढ़िया समझना। अगर कोई वस्तु अस्थिर है, तब जो गति का विरोध होगा, तब जो गति का विरोध होगा उसे स्थैतिक घर्षण। अब कोई वस्तु लुढ़कने लुढ़कने पे है, तब जो विरोध होगा उसे सीमांत घर्षण। इधर। और अब वस्तु गति में है, तब जो विरोध होगा उसे गतिज घर्षण। गतिज घर्षण को ही हम लोग सर्पी घर्षण भी कहते हैं। इसी को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। जो 4 नंबर है, इसे लौटेनिक घर्षण कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन। कौन फ्रिक्शन? स्थैतिक घर्षण, जब वस्तु अस्थिर होता है। सीमांत घर्षण, जब लुढ़कने फिसलने फिसलने पर होता है। सीमांत का मतलब होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे हम लोग चला, बहुत लोगों को कह देते हैं कि अब लिमिट हो गया, चुप हो जा। मतलब अब महत्तम हो गया कि न्यूनतम हो गया। इस सीमांत घर्षण। आज जब फिसलने लगेगा, चला, फिसलना और लुढ़कना दोनों में अंतर है। ये अभी फिसल रहा है कि लुढ़क रहा है? आई आसान क्या है, फिसलना कि लुढ़कना? तो देखो, इसको गतिज घर्षण भी कहते हैं, सर्पी घर्षण भी कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। चिल्ला जी।
इसका डिफिनेशन देखिए क्या है स्थैतिक घर्षण का। स्थैतिक घर्षण वह घर्षण बल है जो तब लगता है जब वस्तु स्थिर होता है। तो सबसे ज्यादा विरोध यही ना हो रहा है, तब ना अस्थिर है। अब विरोध कम होता तो तनी जाता। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, तो मेरा विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है इसीलिए खड़े हैं। थोड़ा कम होगा तो थोड़ा जाएंगे, साफे कम होगा तो दौड़ जाएंगे। बोलो ने। तो यह स्थैतिक घर्षण बल, यह घर्षण बल तब लगता है जब वस्तु स्थिर होता है। गति सीमांत घर्षण बल यह अब न तब अंतिम अवस्था है जिसके बाद लुढ़क जाएगा, फिसल जाएगा। यह सीमांत घर्षण है। यह तब लगता है जब वस्तु फिसल रहा होता है, और यह तब लगता है जब वस्तु लुढ़क रहा होता है। तो बता सबसे ज्यादा कौन स्थैतिक, सीमांत तो सबसे ज्यादा होवे करेगा, लेकिन मेनली घर्षण तीने गो, एक दो तीन। स्थैतिक से कम गतिज, उससे कम लौटनिक। तो सबसे कम कौन हो गया? लौटनिक ना। तो इसीलिए लौटनिक में घर्षण यानी विरोध कम होता है तो खींचना आसान हो जाता है। विरोध ज्यादा होगा तो खींचना मुश्किल होगा। जैसे बालू में आप खींचिए किसी चीज को, विरोध ज्यादा है वहां खींचना मुश्किल है। अब वही अगर जमीन पर खींचिए तो आसान है। उसी तरह खींचना आसान है कि लुढ़काना, क्योंकि लौटनिक घर्षण का मान कम है। लौटनिक घर्षण मतलब विरोध, घर्षण मतलब, क्योंकि इसमें विरोध कम होता है अर्थात घर्षण कम होता है। बुझा रहा है? तो आपको कहेगा रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है क्योंकि लौटनिक घर्षण का मान कम होता है। बोलो रे। अब देखो चिल्ला। कभी आप ये देखे हैं ट्रॉली बैग? देखे हैं? वाह, आपके पास है? कितने लोगों के पास है? बस 2% के पास होगा। बाकी लोगों को ब्याह में मिलेगा। बाप रे, ब्याह में तो ट्रॉली हमको लगता है 5-6 को मिलता है। ई में ट्रॉली, ऊ में ट्रॉली, ऊ में ट्रॉली। उसके बाद जब तक तुम मरेगा तब तक वो ट्रॉली तुम्हारे साथ रहेगा। दूल्हा अच्छा डीहो डाबर लिख देगा। दूल्हा अच्छा हो तो ओकरा मुंह में लाठी ठूसना चाहिए। ट्रॉली लेगा दूल्हा। देखो, तुम ट्रॉली बैग अगर मान लीजिए चला जी कि ये ट्रॉली बैग है ना, और ये आप खींच रहे हैं, ये आपकी भावनाएं हैं। ये आपका टिड्डा है ना। तो आप ही को नहीं खींचना पड़ेगा। संभव बउआ भी आप ही की गोदी में होगा। तो कहते हैं दीपक सर से पूछना, बेचारा बउआ खिलाते खिलाते परेशान। मेरे यहाँ 2 बउआ खिलाने वाला मास्टर है। एगो दीपक सर है, एगो है न निराला सर का तो बच्चा 6-7 साल के, और राजकमल सर। 7वां क्या 8वां बर्थडे में हम लोग गए थे। नहीं, उनका बच्चा बड़ा है। राजकमल सर जो है ना, उनका बउआ अभी 6 महीना का है। तो वो मेरा बहुत नंगोटिया यार है। एगो है राजकमल सर, यहाँ पढ़ाते हैं डिप्लोमा वालों को। तो वो बेचारा ना उसको बुलाई खाना खाने के लिए, बोले आओ थोड़ा खाना खिलाते हैं। उसकी पत्नी को खाना उना उतना बढ़िया से बनाने नहीं आता है, ठीक ना। वो बेचारा ना कहीं गांव से ले आया है, मामला गड़बड़ा गया है। ये बेचारा चाय का बड़ा शौकीन आदमी है। तो बोलता है ना आज कुछ स्पेशल चाय पिलाओ। तो गांव घर में कैसे होता है, स्पेशल है मतलब 2 इलायची कूट के दे देना है। एकदम गांव की है बेचारी। आ गई है तब क्या करेगा, ओरा भगाइयो नहीं सकते हैं। तो उसको बुलाए खाना खाने के लिए। वो बोला ना कि हम आएंगे 10:30 बजे। हम बोले काहे? बोला 9 से 10:30 हमार पारी है।
हम बोले कथी के? बोलता है बच्चा खिलाने के। उतना देर में वो खाना शाम में, हम बोले, बोलता है शाम में मेरा वर्कलोड ज्यादा रहता है। हम बोले काहे? बोलता है शाम में खाना बनाने के टाइम में जो है ना, समझो हमरे लेके रखना पड़ता है। ऐसा ऐसा तो लोग कुकर्म कर रहा है। अब देखो, हाँ ओ थाम्बा थाम्बा, हम ऐसा कुकर्म जो करेगा से न भुगतेगा। अब अगर चला इसको खींचते हैं हम, तो खींचेंगे तो ये खिसकेगा कि लुढ़केगा? खिसकेगा। खिसकना और लुढ़कना अंतर है। अभी हम खिसक रहे हैं, ये खिसक रहा है, ऐसे होगा तो लुढ़क रहा। बोलो ने, ए थाम्बा, हे रे की हो गया? इसको खींचेंगे तो इस खिसकेगा कि लुढ़केगा? खिसकेगा ना। किसी को कुछ बोलना है? आप खुजला रहे हैं कि हाथ उठा रहे हैं? आप देखो, अगर अगर चला, ध्यान देना, अगर इसमें हम बॉल बियरिंग लगा देते हैं, अब क्या होगा? अब लुढ़केगा। तो हम तो बोले थे रोलिंग घर्षण का मान कम होता है, इसमें विरोध कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। नहीं होगा, इसमें विरोध क्या होगा? कम। सही कि गलत? क्लियर है? इसको जब खींचेंगे तो इसमें विरोध कम ना होगा। इसका मतलब ये क्या किया? ये गतिज घर्षण को लौटेनिक घर्षण में बदल दिया। ये जब नहीं था, ये जब नहीं था चला, ये जब नहीं है, तो नहीं है तभी ये खिसकेगा कि गतिज घर्षण में होगा कि लौटेनिक में? गतिज में ना। आज जब हम ये लगा देंगे, तब किस में होगा? लौटेनिक में होगा। बोलो। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज या सर्पी घर्षण जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लौटेनिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। देखो ये सोफा स्थिर से रखल है, न फिसलेगा ना ना। स्थैतिक घर्षण कहता है वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु किस अवस्था में होती है? अस्थिर अवस्था में कि गतिशील अवस्था? अस्थिर अवस्था में होती है। अगर कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में होगा तब जो गति का विरोध होगा वही ना स्थैतिक घर्षण है। सीमांत घर्षण वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने 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 को होता है। कहां होता है? गतिज या सर्पी घर्षण वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु किसी इंक्लाइंड प्लेन पर क्या रहा होता है? फिसल रहा होता है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब आनत तल पर क्या कर रहा होता है? फिसल रहा होता है। फिसल गतिज घर्षण है तो ऑब्वियस सी बात है फिसल रहा होगा। लौटेनिक घर्षण यह कहता है वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु क्या कर रहा होता है? लुढ़क रहा होता है। एक रोलिंग फ्रिक्शन है। स्थैतिक घर्षण का मान सबसे ज्यादा, गतिज या सर्पी घर्षण उससे कम, लौटेनिक सबसे कम होगा। बॉल बियरिंग क्या करता है? बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को, यहां चला अभी गतिज घर्षण है, अब बॉल बियरिंग लगा देंगे तो गतिज को किस में बदल देगा? लौटेनिक। लौटेनिक घर्षण में बदल देता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लौटेनिक घर्षण का मान कम होता है।
किसका कम होता है? लौटनिंग घर्षण का मान कम होता है। अब चला घर्षण के लाभ और हानि। घर्षण सकारात्मक भी होता है, घर्षण नकारात्मक भी होता है। तुमको रूम मिला इसके साथ? रूम मिल गया ना? ठीक। घर्षण के चला लाभ भी है और घर्षण की हानि भी है। आप कहिएगा कैसे? तो जकरा से लाभ हुआ वो लाभ, जकरा जकरा से लॉस हुआ वो हानि। जैसे फॉर एग्जांपल घर्षण कम होगा। अच्छा एक बात बताओ, घर्षण ज्यादा होगा तो गति? हाँ, घर्षण ज्यादा होगा, विरोध ज्यादा होगा तो गति कम ना होगा रे? बोलो न रे। घर्षण कम होगा तो गति, क्योंकि घर्षण कम होगा मतलब विरोध कम होगा, अब विरोध कम होगा तो गति ज्यादा होगा। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? घर्षण यानी विरोध, यानी घर्षण यानी विरोध ज्यादा है तो गति, घर्षण कम है यानी विरोध कम है तो गति ज्यादा होगा। एक बात बताओ, बर्फ पर आप फिसल गए तो बर्फ पर फिसले तो गति ज्यादा ना है, तो घर्षण कम है, तो लाभ की हानि? अरे छोटा, फिसल जाएंगे तो हानि ना है। अभी चल पा रहे हैं हम, ये लाभ है। मशीन चल पा रहा है, ये लाभ है। अब मशीन के फीता टूट जाता है रगड़ के, ये हानि है। नहीं बुझा? तो घर्षण के लाभ भी हैं और घर्षण की हानि। जो लाभ है वो सकारात्मक घर्षण है, जो हानि है वो नकारात्मक घर्षण। घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर क्या हो जाते हैं? ये लाभ है कि हानि? हानि है। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी पर, घर्षण बहुत ज्यादा होता है तो बालू या पानी पर हम चल पाते हैं, ये भी हानि है। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं, क्या है ये? घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाते हैं। घर्षण बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ना तो तुम देखना फीता फिसल जाएगा, चलवे नहीं करेगा। प्रॉपर घर्षण होना चाहिए, प्रॉपर घर्षण होगा तब पकड़ होगा प्रॉपर, तब चलेगा। और नहीं तो चला फिसलेगा ज्यादा तो फीते फिसल जाएगा, चलेगा नहीं। इसलिए तो रंजन पेस्ट मारते रहते हैं। घर्षण के कारण ही हम रोड पर क्या कर पाते हैं? चल पाते हैं। और घर्षण दो प्रकार का, सकारात्मक और नकारात्मक। वैसा घर्षण जिससे हमें लाभ हो और वैसा घर्षण जिससे हमें हानि हो। क्या रोड पर फिसल जाते हैं? नकारात्मक की सकारात्मक? रोड पर चल पाते हैं। अब चला घर्षण गुणांक क्या है? चला देखो ये क्या है। घर्षण गुणांक की अगर हम बात करें तो प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया न होती है। बहुत बढ़िया बात। ये कोई वस्तु है ना? चला तो नीचे की ओर mg लगेगा, क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगेगा r। सही है। इधर की ओर अगर गति होगा तो इधर की ओर घर्षण बल लगेगा। बोले मैं नहीं करेगा। एक बात बताओ, जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा घर्षण की कम घर्षण। ई क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया हुआ तो आर समानुपाती mg लिख दें। आर समानुपाती क्या लिखें? mg लिख दें, कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे जितना आर है उतने ना mg है, क्योंकि क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया, इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जो mg नीचे, कोई भी वस्तु का mg नीचे होता है। भार बल जैसे ये मनुष्य है ना, तो इसका mg हमेशा किधर होगा? नीचे। इसके विपरीत जो प्रतिक्रिया बल होगा, क्योंकि क्रिया है तो प्रतिक्रिया होबे करेगा, क्योंकि मान लो ये दबाया होगा तो इसको भी ऊपर उठाया होगा, तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर है। इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, इसका भी यूनिट न्यूटन होता है। तो चला एक बात बताइए, जितना ज्यादा भार होगा उतना ज्यादा एफ होगा। जैसे कोई वस्तु भारी, हाथी को खींच रहे हैं तो ज्यादा विरोध होगा कि कम?
इसका मतलब इहो कह सकते हैं कि एफ समानुपाती जो है mg होगा। जितना ज्यादा भारी होगा, ये भार यही ना है, किसी वस्तु का भार mg होता है, उतना ज्यादा घर्षण बल लगेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ समानुपाती या mg को r लिख सकते हैं, बोलवे नहीं करेंगे। यहां से जब हटाएंगे तो एफ बराबर हो जाएगा म्यू mg। यहां कांस्टेंट लेते हैं म्यू, क्या लेते हैं म्यू। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एम जी हो जाएगा। या म्यू यहां से अगर लेंगे तो एफ समानुपाती हो जाएगा, एफ समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां भी म्यू हो जाएगा, म्यू आर। अब म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई आर। एफ है घर्षण बल, आर है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तो दोनों बल बटा बल हो जाएगा, तो न्यूटन बटा न्यूटन हो जाएगा, तो कोई यूनिट होगा, यानी इसको हम घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं चला, घर्षण गुणांक कहता है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन होता है, चूंकि बल बटा बल क्या हो जाएगा, न्यूटन। एक बार और समझा देते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जितना ज्यादा भार बल है उतना ही ज्यादा ना घर्षण बल है। घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर है, तो हम एफ समानुपाती आर लिख दें, क्या दिक्कत है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा म्यू आर। म्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चयनता गुणांक। तो म्यू बराबर हो जाएगा एफ बाय आर। इभी न्यूटन इभी न्यूटन, न्यूटन बटा न्यूटन कट न जाएगा, इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता। सही है। इसका मान किसके किसके बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है। इसका जो म्यू का मान है ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा। किससे बड़ा, घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल F अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। F समानुपाती क्या होता है, R। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, इक्वल टू आएगा तो कांस्टेंट आएगा, F बराबर म्यू आर। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, E इस साइड चल जाएगा, F बाय आर। अब बताओ F क्या है, घर्षण बल, R क्या है, यानी म्यू इज इक्वल टू F बाय आर। म्यू क्या है चला, घर्षण गुणांक। म्यू क्या है, घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन है, चूंकि म्यू बराबर होता है एफ बाय आर। ये भी न्यूटन हो गया, ये भी न्यूटन हो गया। घर्षण गुणांक का मान किसके किसके बीच होता है, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो वर्क पावर एनर्जी में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, कार्य चैप्टर है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या मामला है। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। घर्षण बल गति का विरोध करता है कि सपोर्ट, क्या करता है चला जी, घर्षण बल गति का क्या करता है, विरोध की सपोर्ट, विरोध करता है। एनी डाउट, घर्षण को कम किया जा सकता है क्या चीज से, लुब्रिकेंट से, तेल मोबिल ग्रीस डालकर कम किया जा सकता है। क्लियर है ना, घर्षण बल को कम किया जा सकता है। घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है। घर्षण दो प्रकार के, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक जो हमें फायदा पहुंचाए, नकारात्मक जो हमें लॉस पहुंचाए। और घर्षण स्नेहक 3 प्रकार का, ठोस द्रव अर्ध ठोस। ठोस में हो गया ग्रेफाइट, द्रव में हो गया मोबिल, अर्ध ठोस में ग्रीस वैसलीन। इन हुआ। अब चलाते हैं घर्षण बल के प्रकार, मेनली 3 प्रकार, स्थैतिक, गतिज, स्थैतिक, गतिज, लोटेनिक। सबसे कम लोटेनिक, इसीलिए किसी वस्तु को खींचने के अपेक्षा लुढ़काना आसान है। सही है ना। और रोलर को इसीलिए खींचते हैं कि लुढ़काते हैं। आप बॉल बियरिंग भी गतिज घर्षण को लोटेनिक में बदल देता है। सही है ना। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन है, इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। सही है ना। गति या विराम का विरोध, कैवा नियम, चोट कम या ज्यादा, चोट लग जाएगा। पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे से सूत्र, तीसरे से बल की प्रकृति। बोलन रे, अच्छा हम किसी को मारेंगे चोट ज्यादा लगेगा एक हाथ से, दूसरे से मारेंगे कम लगेगा।
कहवा नियम, बंदूक की गोली चलने से पीछे हटने से चोट लग गया, चोट लग गया। तीसरा ना, लंबी कूद में खोद कर हल्का कर देते हैं ताकि चोट कम लगे, क्या? दूसरा ना, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिर जाना, कहवा? क्लियर है? कराटे खिलाड़ी अधिक चोट करता है। दूसरा ना, एफ बराबर क्या होता है? एम ए, हाँ, एफ बराबर गति का जड़त्व तो ज्यादा कि विराम का? गति का कि विराम का? गति का जड़त्व तो ज्यादा और विराम का जड़त्व तो कौन? सही है ना? अच्छा, हम दौड़ रहे थे अब रुक गए, कौन जड़त्व? हम बोले थे अगर प्रारंभिक अवस्था गति है, अंतिम अवस्था रुक गया तो गति का जड़त्व, अब पहले रुका हुआ है चल दिया तो विराम का जड़त्व। प्रारंभिक अवस्था से ही जड़त्व का निर्धारण होता है। बोलो, पंखा रुकी हुई थी अब चल पड़ी, विराम का जड़त्व, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था उसका क्या था? रुका हुआ था। बोलो न रे, घर्षण गुणांक का मान किसके किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच। क्लियर है? घर्षण बल गति का सपोर्ट करता है कि विरोध? हाँ, तो गति के विपरीत लगता होगा। हम फिसल गए, सकारात्मक कि नकारात्मक? हम चल पा रहे हैं, क्या चल पा रहे हैं? सकारात्मक। हम फिसल गए, नकारात्मक। सही है ना? थैंक यू वेरी मच।
ए प्रवीण, टोपी वाले भाई साहब नीचे जाइए और फिलर गेज, रेडियस गेज